3.3 एक्सरसाइज है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें वो कहता है इसको मजमूए या पर सम और डिफरेंस, सम में लिखें या डिफरेंस में लिखें। आसान सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है लॉग ए क्रॉस बी। ठीक है, जब हम इसको लॉग लगाएंगे ना तो जो ज़रब होता है ना वो प्लस लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ये लॉग का रूल होता है। लॉग का रूल है कि जो ज़रब होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस लॉग में। ठीक है, अब अगर हम गौर करें, अगर ये सवाल हो लॉग ए और बी और इसको वो कहे वाहद लगातार में लिखो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लॉग ए और जो प्लस लॉग है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ज़रब में, और आगे बी आ जाएगा ऐसे। ठीक है जी, अगर ऐसे हो तो उसको ऐसे बनाना है, और अगर ऐसे होगा तो उसको, ठीक हो गया, आगे समझ के नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है log 15.2 ओवर 30.5। ठीक है, तो अगर ऐसे बटे में रकम हो ना तो फिर क्या होता है, ऊपर वाली रकम और जो नीचे होती है ना उसके साथ माइनस लॉग लग जाता है, इसके साथ माइनस, ऊपर नीचे रकम हो तो ऊपर वाली रकम नीचे वाले के साथ क्या लगता है, माइनस लॉग। ठीक है जी, अब अगर ये सवाल हो इतना और इसको वो कहे सिंगल लॉगरिथम में लिखो, जैसे कि नीचे सवाल आएगा, तो फिर जो माइनस लॉग वाली रकम होगी वो क्या बनेगी, नीचे आ जाएगी 30.5। ओके, ये सवाल इतना ही है, ये मैं आपको समझाने के लिए आगे कर रहा हूँ। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है लॉग 25 मल्टीप्लाई 5 ओवर 8। तो ये अभी हमने ये दो सवाल किए ना, अब दोनों को कंबाइन करके इसने लिखा है। तो हमें पता है log 25 ज़रब होगा तो प्लस लॉग, और नीचे वाली होगी तो सारी, ज़रब हो तो प्लस लॉग और नीचे वाली हो तो माइनस लॉग लग जाता है। ज़रब हो तो प्लस लॉग लगा देना, नीचे हो यानी डिवाइड हो तो माइनस लॉग। अब अगर ये सवाल हो तो फिर कैसे बनेगा, log 25 जमा लॉग को क्या बना देना है, ज़रब, और माइनस लॉग को क्या करना है, नीचे ले जाना है, अगर वाहद लगा तो वाला सवाल हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, log 3 7/15। अब अभी हमने पीछे इसकी 2.3 एक्सरसाइज में समझा था कि ये जो जजर के बाहर है ना, इसको हल करने का तरीका होता है कि 1 के नीचे जो भी पावर हो वो आ जाती है। मसलन 3 है ना, तो ये आ जाएगा 1/3। जजर के नीचे जो भी हो वो एक है, यानी जो भी इधर होता है ना वो ऊपर, खाली जजर हो तो क्या आता है, अगर 3 हो तो 1/3। अब आपने गौर से सुनना है कि जो पावर होती है ना, ये जो पावर है, लॉग उस पावर को साइड पे ले जाता है। लॉग क्या करता है, उस पावर को इधर लेफ्ट साइड, बाकी बचेगा 7/15। तो अब 1/3, अब ये डिवाइड वाला सवाल आ गया है, तो लॉग क्या करेगा, ऊपर वाली माइनस लॉग नीचे वाली। ठीक है, एनी डाउट्स? अब अगर ये सवाल हो इतना तो हम क्या करेंगे, पहले जो माइनस लॉग है उसको बटे में लिखेंगे, यानी log 7/15, और फिर ये जो पावर है इसको वापस ले जाएंगे 7/15 के ऊपर ऐसे, और फिर 1/3 को हम
ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये दोनों तरह से हम सीख रहे हैं, करना एक तरह है अगर पेपर में आए तो। ये आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5, log 22 की पावर 1/3 और 5 की पावर 3। अब सिंपली क्या होगा, log ऊपर वाली, अब पावर्स इकट्ठी नहीं है, लहदा है, इसलिए पहले log लगाएंगे, बाद में पावर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऊपर वाली और नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनस log। ठीक है, जिसकी पावर log पावर को साइड पे ले आता है, 1/3 इधर आ जाएगा और इसकी पावर भी साइड पर आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा सवाल क्या हो गया, आई। ठीक है जी, अब अगर सवाल यहाँ से शुरू हो, ठीक है, और वो कहे इसको वहाँ लॉगरिथम में लिखो, तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर साइड पे वापस लेके जाएंगे, इसकी पावर इधर आ गई, इसकी पावर भी इधर आ गई, और फिर माइनस लॉग को हम क्या करते हैं, खत्म करके रकम को बटे में ले आते हैं जी। सवाल यहाँ पर खत्म हो गया था, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट आप करेंगे क्योंकि सिंपल लिया हुआ जरा वाला। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2, log x -2 log x plus 3 log x plus 1 minus log। तो सिंपली पहले पावर्स वापस करेंगे, वहाँ लॉगरिथम में लिखा ना, जैसे हमने ऊपर समझा वैसे ही पहले पावर्स वापस करते हैं सबकी। ये जो 2 पावर है इसको वापस ले आए x के ऊपर, ये जो 3 पावर है इसको इस ब्रैकेट के ऊपर वापस ले आते हैं, और इसकी कोई पावर नहीं है तो ये वैसे आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक। अब जो माइनस लॉग वाली हैं वो नीचे चली जाएंगी, और जो ज़रब लॉग वाली हैं वो ऊपर रहेंगी। ये माइनस लॉग वाली नीचे, जमा लॉग वाली ऊपर ज़रब हो जाएगी। ब्रैकेट में लिख दो, ज़रब भी होता है। ठीक है, माइनस लॉग वाली नीचे, जमा लॉग वाली ज़रब होती है असल में, लेकिन ये ब्रैकेट भी ज़रब ही होता है इसलिए ज़रब नहीं लगाया, लगा भी सकते हैं। और माइनस लॉग वाली ये और ये दोनों नीचे चली जाएंगी, ये हमने भी सीखा था। तो अब अगर अच्छा जी, आंसर में इसको सिंप्लीफाई किया गया है तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x 1 और ये 2 है, एक x इससे काट देंगे, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 का क्यूब, नीचे आ गया x। अब ये जो है ना इसको मैं रफ में हल कर लेता हूँ। हमने 6, 7, 8 में सीखी है तजज़िया, दो रफ में हो दरमियान में माइनस हो तो हम देखते हैं कि स्केयर तो नहीं बनती, 1 तो 1 का स्केयर होता है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं ऐसे। ये मैं लिख देता हूँ, x प्लस 1 x माइनस, एक दफ़ा कटेगी तो यहाँ 2 रह जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, log x प्लस 1 का होल स्केयर ओवर x और x माइनस 1। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 2। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सवाल है, इसमें हमने उल्टा करना है ऊपर वाले सवाल का, पहले का सिंपल है, जमा लॉग हो तो उसको हमने ज़रा बना देना बस। ठीक है,
पहले सवाल का ये रिवर्स है। सेकंड पार्ट log 25 -2। अब ये असल में पावर है, पहले इसको वापस लेके जाएंगे। ये 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 2, और उसके बाद माइनस लॉग है ना, माइनस लॉग वाली क्या हो जाती है ज़रब हो जाती है। ठीक है, हाँ डिवाइड होती है। शाबाश, ये क्या हो गई डिवाइड हो गई। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है 2 log x -3 log y। तो ये पावर्स हैं, पहले इनको वापस लेके जाएंगे। तो ये आ जाएगा x की पावर 3 माइनस y की पावर 2। ठीक है जी, समझ आ गई। हाँ, ये 2 है ना, तो 3 कैसे हो गया। कौन, ये जो पावर है ये वापस आएगी, इसकी ये 3 है तो 3 आएगी ऐसे। शाबाश, ध्यान से आके कौन के समझा। जो माइनस लॉग होता है इसकी रकम क्या होती है बटे में आ जाती है। माइनस लॉग वाली रकम बटे में आ जाती है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सिंपल है, प्लस लॉग ज़रब हो जाएगा और माइनस लॉग डिवाइड हो जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब ये लिखा हुआ है log 2 और 3, log 2 और 3। अब इसको हल करने का तरीका ये होता है कि ये जो है ना दोनों के साथ लॉग लग जाएगा, ये रूल है इसका। यानी log 2 आ जाएगा और बेस के साथ भी लॉग लग जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 ओवर log 3, और इसको हम लिख सकते हैं log 81 ओवर log 2। ठीक है, ऐसे। अब जो log 2 है वो log 2 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 81, log 81 ओवर log 3। अब जो 81 है ना, इसके हम फिर इधर ना फैक्टर बना लेते हैं। 3 2 आर 6, 3 7 आर 21, 3 9 आर, 3 3 आर, 3 1 आर। ये 3 की पावर 1 2 3 4 आ जाएगी। 3 की पावर 4 ओवर log 3। अब जो पावर होती है ना वो log के साइड पे आ जाती है। ये आ जाएगा 4 log 3 ओवर log 3। ये भी log 3 है, ये भी log 3 है, आपस में कैंसिल, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको लिखने का तरीका क्या है, ऊपर वाले के साथ भी लॉग, नीचे वाले के साथ भी लॉग, ऊपर वाले के साथ भी लॉग, नीचे वाले के साथ भी लॉग, ये आपस में कैंसिल हो गए। 81 की फैक्टर किए, 3 की पावर 4 पावर साइड पे चली गई। सेकंड पार्ट सेम एज इट इज, करूँ क्या कर लेंगे, कर दूँ। तो log 3 ओवर log 5, log 25 ओवर log 3। ठीक है, इन दोनों के साथ लॉग लगा दो, इसको काट दिया। 25 और 5 की 2 होता है, नीचे 5 है, पावर साइड पे आ जाएगी तो log 5, नीचे भी log 5 है, कटिंग करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इन कीमतों को इस्तेमाल करते हुए ना इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, हमने 3.2 में डायरेक्ट वैल्यू निकालनी सीखी थी। पहले इसका लॉग लेते हैं, मतलब खासा फिर मल्टीसा। यहाँ पर उसने कहा है या तो 2 बनाओ या 3 या 5, तो हम फैक्टर बना लेते हैं 32 के ना। 2 8 आर, 2 4 आर, 2 2 आर, 2 1 आर। ठीक है, ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 आ गया। पावर जो होती है ना वो साइड पे आ जाएगी। अब ये देखें ये log 2 बन गया, इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं 0.3010, और कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, या 500 515 500 5 3 15, तो 4 इन सबके बाद 4 1 2 3 4। ठीक है, समझ आ गया। सिंपल इसके फैक्टर बनाने हैं, या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब दूसरा देखें, इसमें है 24, ये 2 की पावर 3 नब्बे 3 ऐसे बनता है, 2 3 टाइम्स है ना। अच्छा जी,
तो ये आ गई हमारे पास फैक्टर्स। अब जो ज़रब है ना उसको हमने पहले लॉग लगाना है। जहाँ ज़रब है वहाँ पर क्या लगेगा, जमा लॉग। अब पावर लॉग को क्या करता है साइड पे 3 log 2, ये log 3 आ गया, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 0.4। log 2 की वैल्यू भी लिख लें 3010। 3 से ज़रब करें 300 313 300 339, और फिर इन दोनों को जमा कर लें आप इधर राफ में ना 9030 0.4771 1 10 8 13 और 1.3801। ठीक है। जजर खत्म करें तो 1/2, क्योंकि हाली जजर है। ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको पहले प्रॉपर बनाना है। 3 को मल्टीप्लाई 3 से और फिर 1 ऐड करना है। पावर लॉग के साइड पे आ जाती है। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रबे 5 लिख सकता हूँ ना। तो आगे वैसे ही है सिंपल, log 2 ज़रब हो तो जमा लॉग, नीचे हो तो माइनस लॉग। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। log 2 है 0.3010, log 5 है 0.6990 और log 3 है 0.477। यहाँ नहीं है पॉइंट 1/2। इनको प्लस माइनस कर लेना, जो आंसर आ जाएगा ना, चलो मैं करके ही दिखाता हूँ। 0.6 ये आ गया, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है। और इनको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 दूनी 4, ठीक है।